बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ बकरीद स्पेशल रेशे वाले शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको मैं दो तरह से बनाऊंगी। कुछ कबाब स्टफ करके बनाऊंगी, जिसको बहुत से लोग शिकम शामी कबाब भी कहते हैं। दोनों ही तरीकों से आपको कबाब बनाना बताऊंगी। तो चलिए शामी कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बीफ का बोनलेस हाफ kg गोश्त लिया है। आप इसके लिए मटन भी ले सकते हैं और थोड़ा सा फैट भी इसमें ऐड किया है मैंने। इससे कबाब में बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी और कबाब अंदर से जूसी बनेंगे। सबसे पहले गोश्त को गलाकर रेडी करेंगे। गोश्त को पैन में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे इसमें हाफ टीस्पून। अब पहले गोश्त की 2 से 3 मिनट तक हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो देखें गोश्त की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है और इसका कलर भी भुनाई के बाद चेंज हो चुका है। तो अब इसको गलाने के लिए इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। अब इसको कवर करके लो मीडियम फ्लेम पर हमने तब तक गलाना है जब तक कि गोश्त गल ना जाए। डिफरेंट टाइप का गोश्त होता है, कुछ गोश्त को गलने में टाइम लगता है और कुछ गोश्त बहुत जल्दी से गल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं गोश्त की टाइमिंग को मेंशन नहीं कर रही। दूसरी तरफ कबाब के लिए चने की दाल लेनी होगी हमें। तो कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम यानी 1 कप चने की दाल ली है। इसको वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो दिया था ताकि दाल जल्दी से गल जाए। तो देखें इधर गोश्त भी गल चुका है। इधर दिखा भी रही हूँ मैं आपको कि 100% तक हमने गोश्त को टेंडर कर लेना है। अब इस गोश्त में सोक की हुई दाल शामिल करेंगे। इसमें अब मजीद 2 गिलास पानी शामिल करेंगे या फिर इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि पानी दाल के ऊपर ऊपर ही रहे। 15 साबित लाल मिर्च शामिल करेंगे। चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसको कवर करके वापस से हमने गला लेना है कि दाल अच्छे से गल जाए और बीच बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है। तो देखिए दाल अच्छे से गल चुकी है और इसमें अभी भी तकरीबन आधे गिलास के करीब पानी बाकी है। तो अब इसमें थोड़ी सी खटास के लिए अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर कैरी का पेस्ट। आजकल मैंगो का सीजन है तो इतनी अच्छी कैरियाँ मार्केट में आई हुई हैं, तो आप भी इसमें कैरी काट कर इसका पेस्ट इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास कैरी ना हो तो आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। चाट मसाला 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसको अगेन कवर करके इतनी देर के लिए रखेंगे कि इसमें मौजूद जो आधा गिलास पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो देखें अब इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। शामी कबाब को आप 3 तरह से पीस सकते हैं। या तो आप इस तरह से हावन दस्ते से पीस लें, इससे बहुत अच्छे कबाब में रेशे बनेंगे। या फिर आप इसको ईजी वे में चॉपराइज कर लें। चॉपर में जल्दी से पिस तो जाता है मगर इसका रेशा नहीं बनता। कबाब को आप सिल पर पीस लें। सिल पर पीसने से कबाब में जो फ्लेवर आता है इसकी बात ही अलग है। तो देखें कबाब के कीमे को पीस के मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। शामी कबाब में ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 मीडियम साइज की प्याज, 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें, अदरक का एक 5 to 6 इंच का टुकड़ा लिया है और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है। इन तमाम चीज़ों को चॉप कर लिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको शामी कबाब में ऐड करेंगे और इसमें से तकरीबन आधा कप के बराबर मसाला बचा लिया है मैंने, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर आधा अंडा। देखिए यहाँ पर हमने हाफ kg गोश्त लिया था तो इसके हिसाब से मैं इसमें आधा ही अंडा ऐड कर रही हूँ। अगर मैं इसमें पूरा अंडा ऐड करूँगी तो कबाब हमारे बहुत पतले हो जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद जितने बड़े या छोटे शामी कबाब आपने बनाने हो इस हिसाब से थोड़ा सा कबाब का पोर्शन ले लें और सिंपली इसके कबाब बना लें। इस ईद पर आप ये कबाब हमारी रेसिपी से ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप यखनी पुलाव भी ज़रूर बनाइएगा। यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने मेरी पुलाव वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ऐड कर दूंगी। ये देखिए कबाब बन चुका है हमारा। पहले मैंने सिंपल कबाब बना के रेडी कर लिए थे। अब स्टफ़ कबाब बनाने के लिए कीमे का थोड़ा सा पोर्शन सेम इसी तरह से लेंगे और जो हरा मसाला हमने बचाया था इसको कबाब में रखकर इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर वापस से इसको कबाब का शेप देंगे। ये देखिए कबाब बन चुका है हमारा। ये देखिए बस इसी तरह से कुछ मैंने सिंपल और कुछ स्टफ़ कबाब बना के रेडी कर लिए थे। कबाब को शैलो फ्राई करेंगे हम। तो कबाब फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कबाब को फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर कोई अंडा, ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बगैर किसी भी कोटिंग के बहुत ज़बरदस्त गोल्डन शामी कबाब बन के रेडी होंगे। एक साइड से कबाब फ्राई हो जाए तो साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो देखें दोनों साइड से कबाब फ्राई हो चुके हैं तो इसको पैन से निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है कबाब का। बस इसके बाद इसी तरह से स्टफ़ कबाब भी मैंने फ्राई कर लिए थे। इसी के साथ हमारे हर दिल अजीज़ शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। शामी कबाब की क्या तारीफ़ की जाए, सुबह दोपहर शाम रात दावत वक्त बेवक्त की भूख में बहुत ही काम आते हैं। इनको आप बनाकर फ्रीज कर लें। इसको आप दाल चावल या फिर पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त रेशे वाले शामी कबाब बने हैं। कबाब में ये रेशा जो मुँह में आता है बहुत ही मज़े का लगता है और जो स्टफिंग हमने इसमें की है इसमें प्याज और अदरक का जो फ्लेवर आता है बहुत ही कमाल लगता है।
मैं आप सबके साथ पेशावर के मशहूर चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आपके कबाब क्यों टूट जाते हैं, कच्चे रहते हैं, अंदर से जूसी और सॉफ्ट कैसे बनेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चपली कबाब आपके किस तरह से बनेंगे, तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ चपली कबाब बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए चपली कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चपली कबाब बनाने के लिए इसमें जो ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें ऐड करने के लिए जो ड्राई स्पाइसेस मैंने ली हैं, उसमें मैंने ली है पिसी काली मिर्च 1 टेबलस्पून, चाट मसाला पाउडर 3 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया जिसको मोटा मोटा सा कूट लिया है, दरदरा कर लिया है 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे। साबुत जीरा लिया है 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। कुटी लाल मिर्च ली है 3 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून और नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून या फिर हस्बे जायका। अब इन तमाम ड्राई स्पाइसेस को स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। अब ये मसाला आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पर 2 किलो कीमे के चपली कबाब बनाऊंगी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर स्पाइसेस ज़्यादा ली हैं। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लें। तो यहाँ पर तमाम स्पाइसेस को मिक्स कर लिया है मैंने। ये चपली कबाब में ऐड करने के लिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1600 ग्राम्स बीफ का मीट लिया है और 400 ग्राम्स इसमें फैट ऐड किया है। 20% फैट हम इसमें ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये 2 किलो कीमा है। कीमा निकलवा कर आपने वॉश नहीं करना, गोश्त को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर इसको ड्राई करके इसका कीमा बनवा लें। इसको बाजार से बारीक मशीन से निकलवा लेंगे। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। अब यहाँ पर हरे धनिए का एक पूरा बंच ऐड करेंगे। तो आधे हरे धनिए के बंच को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर होगा। अभी ये ऐड करेंगे। आधा हरा धनिया हम बाद में ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज का लेमन ले लिया है मैंने, इसका जूस ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे। ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे जो मिक्स करके रखे थे। 2-3 टेबलस्पून अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाने को वॉश करके इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ लोग अनारदाने को इस तरह से साबित खाना पसंद नहीं करते, तो आप अनारदाने को इसमें क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। 3 से 4 मिनट तक पंच लगाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे इतनी अच्छी इसमें बाइंडिंग और लचक आएगी। बस इसी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो देखें कीमों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। हाफ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। 100 ग्राम्स मकई का आटा ऐड करेंगे। चपली कबाब में मकई का आटा ही ऐड किया जाता है। अब मकई का आटा ना हो आपके पास तो आप इसमें नॉर्मल आटा भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। 1 अंडा ऐड करेंगे इसमें। अच्छा जी, वैसे 2 किलो कीमे में 2 अंडे ऐड किए जाते हैं, बट आजकल जिस तरह से गर्मी है इस हिसाब से मैं इसमें सिर्फ 1 ही अंडा ऐड कर रही हूँ। आपके एरिया में मौसम ठीक हो तो आप इसमें 2 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी के मौसम में ज़्यादा अंडा ऐड करेंगे तो कीमा आपका पतला हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें 700 ग्राम्स चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज को चॉपर में फाइन चॉप करने के बाद इसको स्ट्रेनर में ऐड करके प्याज का सारा पानी स्पून से अच्छी तरह से प्रेस करके निकाल लेंगे। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 मीडियम साइज के क्यूब्स में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटरों के सीड्स निकाल कर अलग करेंगे। टमाटर के सीड्स इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब जो हरे धनिए का एक बंच मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसमें से आधा बंच हमने स्टार्ट में फाइन चॉप करके ऐड किया था। अब इसका आधा बंच चॉप करके इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करके वापस से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने कीमे की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो देखें कुछ इस तरह का चपली कबाब का कीमा रेडी होगा हमारे पास। अब आ जाते हैं कबाब बनाने की तरफ। अब जितना बड़ा या छोटा कबाब आपने बनाना हो इस हिसाब से कीमे का पोर्शन लेकर कबाब बनाएंगे। चपली कबाब जो है वो पतले होते हैं, पतले पतले कबाब बनाएंगे, ज़्यादा थिक कबाब नहीं बनाएंगे, क्योंकि कबाब फ्राई होने के बाद श्रिंक होगा और साइज़ में भी छोटा होगा और थिक होगा। इसलिए कबाब का साइज़ आपने बड़ा रखना है और पतला रखना है। 2-3 टमाटरों को मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। अब ये इसके ऊपर लगाएंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा दें। तो देखें कबाब रेडी हो चुका है। चपली कबाब को हैंड टू हैंड बना के ही फ्राई किया जाता है। अब चपली कबाब को शैलो फ्राई करेंगे हम। चपली कबाब को वैसे तो चर्बी के ऑयल में फ्राई किया जाता है, बट मेरे पास नहीं है तो मैं इसको सिंपल ऑयल में ही फ्राई करूँगी। अच्छा, अब ये स्टेप आप गौर से देखेंगे, जिस साइड पर मैंने टमाटर लगाया था वो साइड मैंने नीचे रखी है और कबाब की जो सिंपल वाली साइड है वो मैंने ऊपर रखी है। टमाटर वाली साइड नीचे रखेंगे तो टमाटर में जो पानी होगा वो मीडियम फ्लेम पर जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अगर टमाटर वाली साइड ऊपर रखकर कबाब फ्राई करेंगे तो टमाटर हीट से पानी छोड़ेगा, जिसकी वजह से कबाब आपका खिल जाएगा। या आप चाहें तो एक साइड से फ्राई करने के बाद जब आप इसको फ्लिप करें तो इसके ऊपर टमाटर लगा के इसको फ्लिप कर दें। कबाब को मीडियम फ्लेम पर 2 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेंगे, फिर साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। कबाब की फ्राइंग की टाइमिंग आपके कबाब के थिकनेस पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका कबाब मेरे कबाब से भी ज़्यादा पतला होगा तो वो 2 से 3 मिनट में जल्दी से फ्राई हो जाएगा।
अगर इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी तो हो सकता है इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे। बस जब आपका कबाब एक साइड से फ्राई हो जाए, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची हो जाए, तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। जो कबाब फ्राई होते जाएंगे उनको तवे पर साइड पर लगाते जाएंगे। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से चपली कबाब हमारे रेडी हो रहे हैं। अच्छा, अगर आपका चपली कबाब का कीमा बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो इसमें आटा ऐड करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब जो कबाब मैंने पहले ऐड किए थे वो फ्राई हो चुके हैं, तो उनको निकाल लेंगे। तो लीजिए जी, देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे माउथ वाटरिंग चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। एकदम सॉफ्ट और जूसी बने हैं, बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हुए हैं और टेस्ट में तो बहुत ही उम्दा बनते हैं। चपली कबाब को आप सैलेड, रायते और खासकर आलू बुखारे की चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़े के लगते हैं चपली कबाब आलू बुखारे की चटनी के साथ। आज मैं आप सबके साथ एक सुपर इजी कच्चे गोश्त या फिर कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें कोई मैरिनेशन है ही नहीं। कच्चे कीमे के झटपट कबाब जिसको आप फौरन से बनाएं, फ्राई करें और सर्व करें। तो चलिए फिर क्विकली से बनने वाले कच्चे कीमे के कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम्स बोनलेस मीट लिया है, जिसमें थोड़ा सा फैट बोटियों पर लगा हुआ है, और अलग से इसमें 4 स्मॉल साइज़ की बोटियाँ यानी रवास का फैट भी इसमें ऐड करेंगे, जिससे कबाब में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, कबाब टूटने का डर नहीं होगा। इससे कबाब में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। रवास की चिकनाई को आप चपली कबाब या फिर कच्चे कीमे के कबाब वगैरह में ज़रूर ऐड किया करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने मीट जो है वो बीफ का लिया है। आप मीट की जगह इसमें कीमा भी ले सकते हैं। मीट लें या फिर मिन्स लें, आपने इसको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। कीमा लें तो आप उसको भी वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद इसको स्ट्रेनर में 1 से 1.5 घंटे के लिए रहने दीजिएगा। अगर आप मार्केट से कीमा लेंगे तब भी आपने इसको एक बार पीसना है। गोश्त को पीसने के लिए यहाँ पर मैंने सारे गोश्त को चॉपर में डाल दिया है। अब इसमें 4 से 5 स्मॉल क्यूब्स पपीते के शामिल करेंगे। कच्चा या पक्का जो भी पपीता हो आप इसमें शामिल कर दें। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। ड्राई स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। बस 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी इसमें शामिल करना है। कबाब बनाते हुए अक्सर लोगों को परेशानी होती है कि उनके कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसके लिए इसमें 2 स्मॉल ब्रेड स्लाइसेस में शामिल करेंगे, जिससे कि कबाब टूटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये कबाब बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। कबाब के लिए गोश्त को हमने चॉपर में फाइन कर लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पानी की जगह बीच बीच में आपने 1-2 बार कवर हटा के आपने इसको ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए कीमा पिस के रेडी हो चुका है। इसको एक बड़े खुले तसले में निकाल लेंगे ताकि मिक्सिंग करने में ईजी रहे। अब थोड़ा सा हरा मसाला भी इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैंने लिया है 4 से 5 छोटी वाली हरी मिर्चें। मेरे पास ये हरी मिर्चें कम स्पाइसी हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें ऐड कर रही हूँ। आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी हों तो आप 3 से 4 भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और 25 से 30 मिंट लीव्स इसके लिए लेंगे, और 2 स्मॉल साइज़ की प्याज ली है जिसको रफली चॉप कर लिया है। हरे मसाले को वापस से इसी चॉपर में ऐड करके हरे मसाले को मोटा दरदरा सा चॉप कर लेंगे। चॉपर में ना करना चाहें तो नाइफ से ही इसको फाइन चॉप कर लें। काम को शॉर्ट ईजी करने के लिए मैंने चॉपर का यूज़ किया है। यहाँ पर कच्चे कीमे के कबाब के लिए हरा मसाला भी दरदरा सा हो गया है, इसको भी कीमे में शामिल कर देंगे। अब इसमें थोड़े से खट्टे फ्लेवर के लिए 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस ऐड करके मिक्स करके कीमे की अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक मिक्सिंग कर लेनी है। पहले 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। फिर जैसे आटा गूंथते हैं इसमें पंच लगाकर इसकी मिक्सिंग करेंगे, जिससे कि कबाब में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी। कीमे की यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। अब इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कबाब बनाने के लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लें। अब जितना बड़ा या छोटा साइज़ आपने कबाब का रखना हो इतने कीमे का पोर्शन ले लें और इसके कबाब बना लें। कबाब बनाना तो बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। हाँ, लेकिन कच्चे कीमे के कबाब आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाने, पतले पतले कबाब आपने बनाने हैं, क्योंकि अभी हमने इनको फ्राई करना है। कीमा कच्चा है और ये फ्राई होने के बाद थिक होकर श्रिंक होगा। चपली कबाब का जो साइज़ होता है वही साइज़ आपने इन कबाब का रखना है। इस आधा किलो कीमे से आपके 12 कबाब बनेंगे। यहाँ पर देखिए कबाब भी बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर थिकनेस देखें आप कबाब की, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इससे ज़्यादा मोटा कबाब मत बनाइएगा। कबाब बना के इसको प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी के कबाब भी पहले इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, सारे कबाब पहले बना के मैंने रेडी कर लिए थे। अब कच्चे कीमे के कबाब को शैलो फ्राई कर लेंगे। कबाब को फ्राई करने के लिए फ्लेम को स्लो ही रखेंगे, क्योंकि कीमा बिल्कुल कच्चा है। इसमें स्लो फ्लेम पर कीमा अंदर तक कुक होगा। से 1.5 मिनट के बाद जब कबाब पैन में सेट हो जाएंगे तो कबाब को नाइफ या फिर फ्लैट स्पून से आप हल्का हल्का सा हिला जुला दें। 2 से 3 मिनट के बाद जब कबाब नीचे से फ्राई हो जाए, इस पर प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाए, तो कबाब को फ्लिप करके इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मेरी आज की कच्चे कीमे की कबाब की रेसिपी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यहाँ पर देखिए कबाब का साइज़ पहले कितना बड़ा था, अब फ्राइंग के बाद श्रिंक होकर कितना छोटा हो चुका है। यहाँ पर पैन में जगह बनी तो एक कबाब मैंने फ्राइंग के लिए और इसमें ऐड कर दिया है। देखिए कबाब हमारे दोनों साइड से प्यारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसके साथ ही हमारे सॉफ्ट मॉइस्ट जूसी सुपर इजी सुपर कोई कच्चे कीमे के कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। कच्चे कीमे के कबाब को आप प्याज टमाटर और रायते के साथ ही सर्व कीजिएगा। ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि खाने वाले मेहमान आपसे इसकी रेसिपी तो लेकर ज़रूर ही जाएंगे और इंशाल्लाह आपकी तारीफ करते भी नहीं थकेंगे। ये देखिए कितने परफेक्ट कबाब बने हैं। कम मसालों और कम मेहनत और घर में मौजूद मसालों के साथ अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी बने हैं। तो इस बड़ी ईद पर कच्चे कीमे के कबाब को मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा और अपनी फीडबैक मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।